हेलो दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा सोनभद्र के उस खूनी रहस्य राजा के दुर्भाग्य और खूबसूरत रानी की हत्या की सदियों पुरानी खौफनाक कहानी। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो ज्ञान संसार चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक व शेयर ज़रूर करें। चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। यह दर्दनाक कहानी सोनभद्र के अनजाने आकृत खजाने की, इंसान के लालच और धन की हवस की रात के अंधेरे में जंगली जानवरों का आतंक और जान बचाकर भागने के संघर्ष की यह दास्तां कई सदियों बाद आज फिर ताज़ा हो गई है। जहाँ की यह दास्तान है, वहाँ के लोग अतीत की इस खौफनाक कहानी की आहट भर से आज भी कांपते हैं, सहम जाते हैं। वो याद नहीं करना चाहते थे कि उनके राजा की मौत और रानी की हत्या का मंजर उस काली खौफनाक गहरी रात में कैसा होगा। लेकिन यह दुनिया के सबसे चमकदार और ललचाने वाले सोने की कहानी है। जब जब इस शापित जगह और सोने का जिक्र होता है तो राजा और उसकी रानी की मौत की यह विभत्स कहानी हर किसी के जहन में दौड़ जाती है। 11वीं शताब्दी का दौर था जब सोना, चांदी और अन्य गहने की रियासत और अमीरी के प्रतीक थे। जिसके खजाने में सबसे ज़्यादा सोना चांदी वो सबसे ज़्यादा ताकतवर, जिस स्त्री की देह पर सबसे ज़्यादा सोना वह सबसे सुंदर, जो सबसे ताकतवर है वो लूट लेगा और जो कमज़ोर है उसे लुटा लाएगा। इस शताब्दी के प्राचीन नगर सोनभद्र में एक राजा हुआ करते थे। नाम तो उनका राजा बालशाह था, लेकिन अपने दुश्मनों के सामने वह एकदम निर्बल और कमज़ोर थे। उनकी कमज़ोरी का कारण था उनके पास मौजूद अथाह और आकृति मात्र में सोना। कहा जाता है कि उनके पास 100 मन यानी करीब 4000 किलोग्राम सोना था। इसके चर्चे उस दौर के हर नगर में थे। दूर दूर तक इनकी इस आकृति संपत्ति के बारे में जिज्ञासा थी और यही संपत्ति उनकी मौत की वजह बन गई। दरअसल खरवार राजा बालशाह एक आदिवासी राजा था। उसके साम्राज्य पर चंदेल वंश के शासकों की नज़र पड़ गई। चंदेलों को आदिवासी राजा का यह साम्राज्य जरा भी नहीं भाता था। अपने साथ होने वाली अनहोनी से अनजान राजा बालशाह अपनी खूबसूरत रानी के साथ वक्त गुजार रहा था। लेकिन एक रात इस राजा के ऐसे व आराम के लिए कयामत की रात बन गई। चंदेल शासकों ने राजा बालशाह के अगोरी किले पर धावा बोल दिया। चारों तरफ से घिरे राजा बालशाह के ज़्यादातर सैनिक मारे गए। वह निहत्था अकेला रह गया। चंदेलों का सामना करना तो दूर, वह अपनी संपत्ति बचाने की हालत में भी नहीं था। मरता क्या करता, वो कुछ सैनिकों के साथ अपना करीब 4000 किलोग्राम सोना लेकर घने जंगल से घिरे पहाड़ों की तरफ भाग निकला। सोनभद्र से करीब 7 किलोमीटर की दूरी पर स्थित पनारी के जंगलों में राजा बालशाह ने रेणु नदी के आसपास और कुछ पहाड़ों पर अपना सारा सोना जगह जगह ज़मीन में गाड़ छिपा दिया। इस इलाके में जगह जगह सोना होने की वजह से यहाँ के आदिवासी इस जगह के बारे में कहते हैं, 100 मन सोना कौने कोना। अब यह एक कहावत बन चुकी है। इसे अब भी सोना का पहाड़ी कहा जाता है। खैर, राजा बालशाह ने अपना सोना बचाने के लिए यह काम किया था, लेकिन उसे अंदाज़ा भी नहीं था कि यह एक बेहद खौफनाक किस्मत उसका इंतज़ार कर रही है। किंवदंती है कि सारा सोना तो उसने ज़मीन में गाड़ दिया, लेकिन वह जंगली जानवरों के आतंक से नहीं बच सका। चंदेल शासकों ने उसे जंगल में भी खोजा, लेकिन इसके पहले कि वह चंदेल शासकों का शिकार बनता, उसे उस काली अंधेरी रात में जंगली जानवरों ने उसे इस तरह से चीर दिया कि राजा के निशान भी किसी को हासिल नहीं हुए। जानवरों ने उसके चिथड़े उड़ा दिए। राजा और उसके सोने के नहीं मिलने से बौखलाए चंदेलों ने राजा बालशाह की रानी जुरही को अपना शिकार बना लिया। शासकों ने रानी को बंधक बना लिया। उसे यहाँ के खौफनाक जुंगैल के जंगलों में ले जाकर बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया। जुंगैल के जंगलों में आज भी रानी जुरही के नाम का जुरही देवी मंदिर मौजूद है। यहाँ के रहने वाले गौड़ आदिवासियों के मुताबिक राजा बालशाह का युद्ध का कवच और उनकी तलवार जंगल में एक गुफा से मिली थी। बाद में तलवार तो किसी को बेच दी गई, लेकिन अब भी उनका कवच एक खरवार व्यक्ति के घर में मौजूद है। सोनभद्र की पहाड़ियों में मिले सोने के बाद राजा बालशाह और रानी जुरही की मौत की कहानी एक बार फिर से चर्चा में है।
लेकिन इस शापित सोने के पिछले सैकड़ों सालों से कोई नहीं खोज पाया।